हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूसेज, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, डायलॉग बॉक्स एंड इट्स टैब एंड सीरियल कीज। ओके, तो हम इसको अभी स्टडी करते हैं। तुम्हारा सेशन वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी होती क्या है। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मींस सिंपल सी लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी वो होती है जो हर एक पर्सन को कंप्यूटर को यूज करने में मदद करती है। ठीक है, मतलब कोई भी कंप्यूटर यूज कर सकता है, उसकी डिसेबिलिटी को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर टू द यूजर फ्रेंडलीनेस। यूजर फ्रेंडलीनेस मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को इजीली चला सकते हो। ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ द डिसेबिलिटी। उसकी डिसेबिलिटी को हम ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, डिसेबिलिटी मीन्स होती है जैसे किसी को फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हाथ यूज नहीं कर पाते, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें आंखों के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब आता है एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी होती है। इसको क्या बोलते हैं? व्हेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको पता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के ही कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो हम कंबाइन करते हैं और वो एक पर्सन को जिसको डिसेबिलिटी है या जिसको इम्पेयरमेंट है उसको कंप्यूटर यूज करने में मदद करता है, तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट enables a person with a disability or impairment to use a computer. It is also known as assistive technology. अब बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स होती हैं जो लोगों में मिलती हैं, जैसे कि कंजाइटिव इम्पेयरमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD और ऑटिज्म। ओके, ये बेसिकली मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे डिसलेक्सिया होता है कि आप बोल नहीं पाते ढंग से कोई शब्द, आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इस तरीके की इम्पेयरमेंट होती है। सेकंड, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको लो विजन है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को पार्शियल ब्लाइंडनेस है, मतलब उसको बहुत कम दिखता है। ठीक है, तो उसको पार्शियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, किसी को कुछ कलर्स नहीं दिखते या फिर वो कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है जो कि डेफनेस होगी, जिसको सुनाई नहीं देता। एक होती है मोटर एंड डेक्स्ट्रेटी इम्पेयरमेंट, से पैरालिसिस हो जाता है किसी को, कोई बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिसीज होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो हमें हेल्प करते हैं कुछ हद तक कि हम जो डिसेबल पर्सन है उनको यूज़ करना बता सके कि आप किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। तो आप पूछते हैं कि इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को। तो स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में और फिर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, ये आपको विंडोज एक्सपी में बताया गया है। जैसे कि ये अभी हम स्टार्ट बटन किया, कंट्रोल पैनल। ओके, हम सर्च कर लेते हैं। जैसे हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखना है? एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ओपन करोगे इस तरीके की एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की एक विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर स्टिकी कीज, फिल्टर की, टॉगल की, ये कीबोर्ड टैब के अंदर। ओके, तो मेरे पास तो विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 में आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की कीबोर्ड का ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपको स्टिकी की, टॉगल की, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है,
फिल्टर की भी है। तो जब आप इसको ऑन करते हो तो ऑन करने के लिए क्या है, प्रेस 1 की एट ए टाइम फॉर द कीबोर्ड शॉर्टकट। आपने इसको क्लिक कर दोगे तो आपकी स्टिकी की ऑन हो जाएगी। अब इसको दोबारा क्लिक हटा दोगे तो स्टिकी की ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। ओके, ये इस तरीके की विंडो मोस्टली उसमें ओपन होती थी हमारी विंडोज एक्सपी या फिर आई थिंक विंडोज 7 में भी ओपन होती है, लेकिन विंडोज 10 में अलग तरीके से ओपन होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो स्टिकी की होती क्या है? Sticky key is a accessibility feature to help computer users with a physical disability। जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उनके लिए यूज की जाती है स्टिकी की। तो उसका बेसिक से एग्जांपल है, इसका बेसिक से एग्जांपल है। अनेबल करने के लिए मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर स्टिकी की लिखा है इसके आगे एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टिकी की का एग्जांपल है जैसे कि आप Ctrl+A करते हो, Ctrl+A। ठीक है, जब हम Ctrl+A करते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी फाइल है वो इस तरीके से पूरी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है Ctrl+A से। लेकिन किसी का मान लो फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो Ctrl+A इकट्ठा नहीं दबा सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टिकी की ऑन कर देते हैं। तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है, आप एक बार कंट्रोल की प्रेस करते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर आप A प्रेस करते हो, तो ये एज ए Ctrl+A ही वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है Ctrl+A नॉर्मली हमें इकट्ठे दबाना होता है, लेकिन अगर आप स्टिकी की ऑन कर देते हो तो कंट्रोल की एक बार प्रेस करके छोड़ दो, फिर A प्रेस करो तो Ctrl+A की तरह वर्क करता है। तो स्टिकी की ये होती है। उसके बाद आती है फिल्टर की। इस डायग्राम में फिल्टर की इसके नीचे है, सेम यहाँ पर चेक बॉक्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसको भी ऑन कर सकते हो। उसके नीचे टॉगल की है, सिमिलरली इसको क्लिक करके आप ऑन कर सकते हो। राइट, तो फिल्टर की क्या होती है, एक फीचर है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, कि ये बताता है कि कई बार क्या होता है किसी का हाथ शिवर करता है, तो क्या होता है कि वो कीज ना लगातार प्रेस होती चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो फिल्टर की क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा लेटर प्रेस हो गए सेम, उनको रिमूव कर देती है। ठीक है, तो इट इज असेसिबिलिटी फीचर दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर मतलब उसको हटा देना एक तरीके से, टू ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स, मतलब जो लेटर रिपीटेड हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जो हैंड ट्रेमर होते हैं ना, हैंड ट्रेमर मतलब हाथ जिनका हिलता है, तो ये उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है टोगल की। टोगल की इज अ फीचर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, इट इज असेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव अ विजन इम्पेयरमेंट और कंजर्वेटिव डिसेबिलिटी, मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ये कंजर्वेटिव डिसेबिलिटीज है। इसमें क्या होता है कि टॉगल के टर्न ऑन कर देता है कंप्यूटर। टॉगल की जब हम मतलब टर्न ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर एमिट करता है क्या, साउंड्स को। जब लॉकिंग की को हम प्रेस करते हैं, जैसे हमने कैप्स लॉक की दबाई तो कुछ और साउंड आ जाएगी, नम लॉक की पे अलग साउंड आएगी, स्क्रॉल लॉक की पे अलग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग साउंड्स आती है। तो टॉगल की इसमें हेल्प करता है, तो उसे जिनको दिखाई नहीं देता तो उसकी आवाज से पहचान सकते हैं कि कौन सी की प्रेस हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता है साउंड टैब। जैसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर पहले कीबोर्ड पढ़ा हमने, उसके बाद अब साउंड टैब में आता है। इसके अंदर यूज एक होता है ऑप्शन साउंड सैनिटरी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो साउंड सैनिटरी होता क्या है? साउंड सैनिटरी उनके लिए डिजाइन किया गया है जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है। ऑडिटरी मतलब जिनको सुनने में दिक्कत होती है। तो साउंड सैनिटरी जनरेट विजुअल वार्निंग। तो क्या करता है, ब्लिंकिंग करता है, लाइट मतलब कंप्यूटर में ब्लिंक करता है लाइट्स। ठीक है, जिससे फ्लैशिंग करता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ कुछ वार्निंग है। तो जिसको सुनाई नहीं देता वो देख के समझ सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम विजुअल वार्निंग देते हैं। तो उसको ऑन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, साउंड सैनिटरी के साथ में जो है। ठीक है, ये वाला चेक बॉक्स। शो साउंड्स इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड। ठीक है, इसमें आप इंफॉर्मेशन जो होती है साउंड्स के थ्रू आपको बताई जाती है। टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली, और आपको विजुअली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब आता है डिस्प्ले टैब। कीबोर्ड और साउंड देख लिया हमने, अब डिस्प्ले टैब। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट का।
ठीक है, आप अगर इसको सिलेक्ट कर दोगे इसके साथ में जो बॉक्स है यहाँ पर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हाई कॉन्ट्रास्ट इज एसेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद अ विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको विजन में प्रॉब्लम है, तो देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब ये होता है, जैसे अब ये बैकग्राउंड वाइट है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा है, तो ये ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर मान लो पर्पल कलर होता, डार्क पर्पल कलर, उसके बाद ब्लैक कलर से लिखा होता, तो वो थोड़ा कम विजिबल होता है, राइट। तो हाई कॉन्ट्रास्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो लिखा हुआ है, जो भी हम देख रहे हैं, वो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब आते हैं नीचे कर्सर ऑप्शंस। इसमें कर्सर ऑप्शंस है, पहला है नन और फास्ट। ठीक है, तो ब्लिंक रेट पहला है यहाँ पे, ब्लिंक रेट मतलब जो कर्सर है वो कितना ब्लिंक करना चाहिए। अगर आप इसको फास्ट की तरफ करोगे तो उतनी तेजी से ब्लिंक करेगा, और पहले कर दोगे उतना कम ब्लिंक करेगा। ठीक है, नैरो और वाइड मतलब कर्सर का साइज आप कितना छोटा बड़ा कर सकते हो। नैरो मतलब पतला होता है, वाइड मतलब होता है चौड़ा। तो नैरो से इसको पिक करके इधर की साइड लेके जाओगे तो उससे क्या होगा, कर्सर हमारा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हाई कॉन्ट्रास्ट में ये होता है। ओके, अब आते हैं माउस टैब। माउस टैब में क्या होता है, एक माउस की का ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो ये माउस की पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करते हो तो माउस की इज एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव अ डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। जिनको माउस यूज करने में दिक्कत होती है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, नंबर कीज होती हैं, तो वो एज अ एरो मूव करती हैं। ठीक है, एज अ माउस की तरह एक तरीके से लगा लो मूव करती हैं। जैसे कि अभी हमारे मान लो इस पे लिखा है यूज नंबर की फॉर अ लेफ्ट, मतलब तो फॉर अ लेफ्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो मैंने किया हुआ है, तो देखो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैंने 6 प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये वाला लाइन जो ब्लिंक हो रही है, ये देखो राइट साइड मूव कर रही है, राइट। तो ये राइट के लिए हो गया। लेफ्ट के मैं 4 प्रेस कर रही हूँ तो ये लेफ्ट में मूव कर रहा है। अब मैं 8 प्रेस करूंगी तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। 2 प्रेस करूंगी तो नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो माउस क्या होता है कि जो माउस होता है तो वो न्यूमेरिक कीपैड उसकी तरफ वर्क करने लग जाती है। तो ये याद रखना, 4 लेफ्ट के लिए, 6 राइट के लिए, 2 डाउन के लिए और 8 अप के लिए। ठीक है, अब आते हैं जनरल टैब। तो टैब अनेबल यू टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर। ठीक है, सबके लिए हो जाता है। इसमें कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं। टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर, मतलब एक्सेसिबिलिटी फीचर आपने ऑन किया हुआ है लेकिन उसको बहुत देर तक कोई यूज नहीं करे तो उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन, जब आप फीचर ऑन कर रहे हो तो एक वार्निंग मैसेज आए। मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग फीचर ऑन और ऑफ, कोई साउंड आनी चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद आती है सीरियल की। अब सीरियल की क्या होती है कि बेसिकली 3 स्विचेस पे वर्क करती है, सिप, पफ और ब्रीथ। ठीक है, जैसे कोई एक पर्सन है तो ये इस तरीके की डिवाइस होती है, ये यूज करते हैं। तो सीरियल की इज एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल जिन दैट हैव अ डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस और बोथ, जिनको कीबोर्ड माउस दोनों या कोई भी एक यूज करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाई गई है, सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस टू प्रोवाइड द इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। सिप, पफ और ब्रीथ इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस, मतलब आप सिप करते हो तो एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, व्हेन पफ ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर, आप पफ करते हो तो सिप तो सबको पता है सिप कैसे लेते हैं, जैसे हम कुछ पीते हैं तो सिप करते हैं, राइट। पफ करना होता है, पफ जो होता है इस तरीके से साउंड आती है, तो उस तरीके से आप दूसरी डिवाइस एक्टिवेट करते हो सेम ट्यूब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सेशन यही कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।